नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कनाडा के अंदर जो कॉलेजेस जिनको यहाँ की गवर्नमेंट ने या इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ने जिनको रोक दिया है वर्क परमिट देने के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिस्ट, उन कॉलेजेस की लिस्ट भी बताऊंगा। और ये जो नई पॉलिसी इन्होंने बनाई है, क्या ये सच में स्टूडेंट्स को डिस्करेज करने के लिए बनाई है या फिर ये पुरानी पॉलिसी है और इससे आपके बच्चों पे कितना असर पड़ेगा और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कॉलेजेस हैं, ये आपको मैं आसान भाषा में बताऊं तो जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल एमिटी यूनिवर्सिटी है, उसका मेन कैंपस नोएडा में है, लेकिन उसी एमिटी यूनिवर्सिटी ने एक छोटा सा अपना कैंपस जालंधर में या अंबाड़ा में खोल रखा है। तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। तो एमिटी यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है उसका तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो अंबाला में है ये फर्जी होती हैं। इनमें न तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी अच्छी होती है, न इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है। तो ये अंबाड़ा वाली के ऊपर मान लो प्रतिबंध लगा दे यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट, वो सेम चीज जो है वो कनाडा के अंदर है। कोई बड़ी कॉलेज है, उन्होंने अपने छोटे छोटे कॉलेजेस ओंटारियो के अलग अलग शहरों में खोले हुए हैं, दुकानों में, एक कमरों में, दो कमरों में, वहां पे बच्चे क्लासेस लेते थे। उन कॉलेजेस के ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है और वो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इन कॉलेजेस के पास न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता था और न ही इनके अंदर कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती थी, न कोई फैकल्टी इनकी ढंग की होती थी। ये बस वर्क परमिट लेने का एक जरिया बन के रह गए थे कि वर्क परमिट मिल जाएगा। तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। दूसरा, एक झूठ लोग ये फैला रहे हैं कि पिछले साल 5 लाख बच्चों को वीज़ा मिला था, इस साल उसको 35% कम करके और 3,60,000 बच्चों को ही वीज़ा मिलेगा। तो इसकी सच्चाई देखिए, ये जो 15 कॉलेजेस हैं, इसमें अगर आप 1,000 बच्चा लेकर के चलिए या 900 या 800 बच्चा एक कॉलेज में लेकर के चलिए, तो इनकी संख्या बनती है 1.5 लाख, और वही 1.5 लाख गवर्नमेंट ने कम किए हैं वीज़े, टारगेट अपना। तो कुछ भी नहीं बदला, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चला था। बस जो फर्जी कॉलेज के जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ होती थी, उन फर्जी कॉलेजेस में जो बच्चे आते थे वही स्ट्रेंथ बंद करी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कोई नई चीज है। देखिए, ये नई चीज नहीं है। 2015 में जब हम आए थे यहाँ पर, जब यहाँ पे स्टूडेंट वीजा नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, 13-14 में, 12 में, 15 तक, तब तक ये फर्जी कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कहीं पर भी नहीं था। हम लोग आते थे उस टाइम, अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे, अपनी पढ़ाई पूरी करते थे और अपना पूरा प्रॉपर लीगल तरीके से पीआर होती थी। ये फर्जी कॉलेज का जो ट्रेंड चला है, ये 2017 के बाद चला है, जब हमारे लोग यहाँ पर बहुत आ गए और उन्होंने इन बड़ी बड़ी कॉलेजेस को ये इस बात पे कन्विंस कर लिया कि हम ये छोटे छोटे कैंपस आपके अलग अलग शहरों में खोलेंगे तो आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। उससे पहले कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है जैसा इनिशियली कनाडा में था। 2014, 15, 16 में जो साफ सुथरा सिस्टम था वही सरकार ने किया है, बस उन्होंने ये फर्जी इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है। दूसरी आपको एक और मैं जानकारी बताऊं, ये लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो स्पाउस वीजा है, ये भी देखिए, स्पाउस वीजा सिर्फ कोविड के टाइम सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, जो लड़कियां जो लड़के यहाँ पे रहते हैं, जिनके स्पाउस, जिसके हस्बैंड वाइफ इंडिया में थे, तो लोग डिप्रेशन में जाने लग गए थे, लोग अपनी फैमिली से दूर थे, काम धंधे बंद थे, कॉलेजेस बंद थे। तो सरकार ने इसको एक टेम्पररी अरेंजमेंट के तौर पे कोविड के टाइम इसको लागू किया था कि आपकी स्पाउस भी आ सकती है। ये शुरू में 2015-16 में जब जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी, उसमें कहीं भी ये प्रावधान नहीं था उस स्पाउस वाला। ये अभी थोड़े टाइम पहले इंट्रोड्यूस हुआ और पिछले 3-4 साल में इसका ज्यादा अब्यूज हुआ है। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा ही था। 2015-16 में जो लोग आए हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं।
तो ये जो अभी जो यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जो ये कुछ अपडेट्स किए हैं, इनमें से 1% भी कोई भी नई चीज नहीं है, ये सारी पुरानी चीजें हैं। बस इस पॉलिसी के अंदर जो लूप होल्स थे उन्होंने इसको बंद करके और सिस्टम को फिर से साफ सुथरा बना दिया है। एक और बहुत लोगों के कमेंट आए, बहुत लोगों के मैसेजेस भी आए कि भाई पीआर का क्या सिस्टम है। देखिए, पीआर कनाडा ने अभी तो सख्त करी हुई है, लेकिन कनाडा का कोई भरोसा नहीं है। अभी पिछले टाइम कोविड के टाइम अगर आप बात करें तो कनाडा ने एकदम से एक्सप्रेस एंट्री के अंदर लाखों लोगों को पीआर दे दी और 1 साल के अंदर ही लाखों लोग पीआर हो गए। अभी सिस्टम सख्त है, हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब ये सारा सिस्टम अपना सेट कर लें, ये 2 नंबर वाला और ये फर्जी जो काम चल रहे थे, जैसे ये सारा कुछ कंट्रोल में आ गया, ये पीआर को फिर से बहुत आसान कर दें और एक बल्क में ही जो है एक साथ बहुत लोगों को पीआर कर दें। अभी सिस्टम ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सवाल आया कि भाई फिलहाल कौन सा प्रोविंस सबसे बेटर है कनाडा में आने के लिए। तो देखिए, फिलहाल सबसे अच्छा प्रोविंस जो है वो है एल्बर्टा, कनाडा में आने के लिए। चाहे वो आप स्टूडेंट वीजा पे आए, चाहे वो किसी और तरीके से आए। उसका कारण ये है कि एल्बर्टा फिर एक ऐसा प्रोविंस है जो दूसरे प्रोविंसों में जो बच्चे पढ़े हैं उनको पीआर नहीं देता। जो बच्चा एल्बर्टा में पढ़ेगा उसी को पीआर देंगे। दूसरा यह है कि एल्बर्टा क्योंकि बाहर के बच्चों को पीआर नहीं देता, तो बाहर के बच्चे यहाँ पर आते नहीं। उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती और जॉब्स की इतनी मारामारी नहीं है, तो यहाँ पे जॉब लेना भी आसान है। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एल्बर्टा के अंदर कि अगर यहाँ पे कॉलेजेस बहुत कम हैं, और कॉलेजेस कम हैं तो यहाँ पे बच्चे बहुत कम आते हैं दूसरी कंट्रीज से, और बच्चे कम होने की वजह से इतनी भीड़ नहीं है, इतना रश नहीं है, तो बच्चों को जॉब आसानी से मिल जाती है और उनकी जो AINP होती है, जो प्रोविंशियल पीआर होती है, वो भी बहुत आसानी से लग जाती है। अभी ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर आप देखें तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर क्राउडेड हो गए हैं वो प्रोविंस। तो इस वजह से फिलहाल एल्बर्टा को प्रिफर करिए। यहाँ पे कॉलेजेस के अंदर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि कॉलेजेस कम हैं और लोग आना चाहते हैं एल्बर्टा, लेकिन जिसको मौका मिलता है तो वो एल्बर्टा को प्रिफर करिए। और भी आपके कोई भी सवाल हैं, आप अपने इंडिया वाले किसी एजेंट का कोई क्रॉस क्वेश्चन, उसने आपको अगर कोई बात बताई हो, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करके आपको बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक डाल दिया है। उस लिंक के ऊपर आप जब अपनी कॉलेज का नाम डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी वो कॉलेज वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और जो 17 कॉलेजेस जो सरकार ने जिन पे प्रतिबंध लगाया है सितंबर 1, 2024 से, कि जो अगर उन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, उनकी लिस्ट भी मैं डाल रहा हूं अपने वीडियो के अंदर। तो वो उन कॉलेजेस को बिल्कुल अवॉइड करिए। उसके अलावा भी, उस लिस्ट के अलावा भी, अगर आपका एजेंट आपको किसी कॉलेज में एडमिशन दिलाता है, किसी कॉलेज का ऑफर लेटर देता है, तो आप उस कॉलेज का नाम, जो मैंने डिस्क्रिप्शन आप बॉक्स में जो लिंक डाला है, उस लिंक की मदद से आप अपनी कॉलेज के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं कि उसका DLI नंबर क्या है, वो कॉलेज वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो पब्लिक कॉलेज है, प्राइवेट है, सब कुछ आप उस लिंक में पता कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपके कोई भी डाउट्स हैं, मैं कोई लाइसेंस्ड इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपकी मदद करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मैं 100% रिप्लाई दूंगा, जितनी मेरे पास नॉलेज है। क्योंकि मैं खुद कनाडा में रहता हूं, तो मैं आपको बेटर इंसाइट दूंगा और मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ, मेरा कोई भी पर्सनल ग्रीड नहीं है कि मैं लोगों को झूठ बोलूं या उनको भ्रमित करूं या कुछ और है। क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूं लोगों की हेल्प करने के लिए और लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।